हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं सक्षम वर्मा आप लोगों को मैं यहाँ क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगर हमारा कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिन संख्याओं का कोई एक निश्चित मान होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का कोई एक निश्चित मान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। ठीक है, तो जिसे परिमेय, जब वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और 1, 2, ठीक है, प्लस माइनस 3, 3/2, ये सब क्या है तुम्हारे पास? आदि। ठीक, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग तो जान चुके हैं, तो हम लोग जानेंगे कि उसमें एक्सरसाइज 1.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है भैया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको ये व्यक्त करना है, तो इससे हम लोग जानना चाहेंगे कि जो हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ, तो हम यहाँ पे एलसीएम या एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 140। तो 140 का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 140 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले कितने से काटेंगे? 2 से। 2 सते 14। ठीक है, यहाँ पर 0, फिर 0 उतारेंगे, फिर कितने से? 2 तियां 6। यहाँ कितना बचा? 1। कितना हुआ? 10। 2 पंचे 10। ठीक है, फिर कितने से काटेंगे? 5 से। 5 सते 35। फिर 7 एकम 7, क्योंकि 7 कौन सी संख्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 खुद से ही कटेगी। ठीक है, तो ये क्या हम लोगों के पास में आ गए? हमारे फैक्टर मतलब एलसीएम। क्या आया है? एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास में क्या है? हमारे फैक्टर। तो हम लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी संख्या की पावर कुछ ना हो तो अपने पास से हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या गुणा में 2 बार आए, जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखा है, तो इसको कितने, जैसे आप लोगों को पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 की पावर 1 है, 1 कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो हम लोगों के पास में जो ये आया है, क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हुआ है। बस इतना ही करना है, और जैसे हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156, पार्ट नंबर 2, 156। फिर सबसे पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो लास्ट में 6 संख्या कितने से कटेगी? 2 से। 2 सते 14। यहाँ कितना बचा है? कितना हुआ? 16। 2 8 16। ठीक है, फिर कितने से? 2 तियां 2 तियां 6, 2 चक्कू 2 तियां 6, कितना बचा? 1। कितना हुआ? 18। 2 नामा 18। अब कितने से? 3 से। 3 एकम 3, 3 तियां 9। फिर 13 एकम 13, क्योंकि 13 कौन सी संख्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 कितने से कटेगी? 13 से। ये हम लोगों के पास में क्या आया है? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, फिर जब किसी संख्या की कोई पावर ना हो तो अपने पास से कितना मान लेते हैं? 1। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। ठीक है, फिर अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 2 बार लिखा है, तो इसमें इस घाता जुड़ कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ठीक है, ये क्या हम लोगों के पास में आ गए? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, 38 25। 38 25। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे संख्या 5 है, तो सबसे पहले कितने से देखेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2। 3 सत्ते 21, 5 15, कितने से कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, कितने बचा? 1, कितने हुए? 18। 3 एकम 3, कितना बचा? फिर यहाँ पर 8, 3 दूनी 6, यहाँ कितने बचे? 2, कितने हो गए? 22। 3 सत्ते 21, 1 बचा, कितना हुआ? 15। 3 15। अब कितने से देखते हैं? 3 से। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 15, 3 चक्कू 12। ठीक, 3 एकम मतलब 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, कितना हुआ? 3 15। ठीक है, अब कितने से देखते हैं? 3 से। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 से नहीं, कितने से कटेगा अब ये?
5 से देखते हैं। 5 अठे 40, कितना बचा 2, कितना हुआ 25, पचम 25। ठीक है, फिर कितने से 5 से, 5 एकम 5, कितना हुआ 3, 5 सत्ते 35, 17। 17 कौन सी संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 17 कितने से कटेगी 17 से। ये हम लोगों के पास में क्या आ गए हैं भैया, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अगर कोई भी संख्या की अगर कोई पावर ना हो, कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएंगे, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कितनी हो जाएंगी, 5 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 1। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास में क्या आया है, हमारा अभाज्य गुणन मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या हुआ है, ये व्यक्त हुआ है। ठीक है, चलिए हम अपने पार्ट नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 4 है 5005। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो लास्ट में 5 है, सबसे पहले 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, कितना 3 एकम 3, कितना बचा 2, कितना हुआ 20, तिछाक 18, फिर कितने बचे 2, तिछाक 18, कितना बचा 2, 25, 3 से कटेगा नहीं, कितने से देखते हैं फिर 5 से। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब कितने से देखते हैं, सबसे पहले अब इसको देखते हैं 3 से, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 तिया 9, कितना हुआ 1 बचा 10, 3 तिया 9, 3 से नहीं, कितने से देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, कितना बचा 3, कितना हुआ 30, 7 चकू 28, 4 बार, 7 चकू 28, फिर कितने बचे 2, कितना हुआ 21, कितनी बार 3 बार, 7 तिया 21। ठीक, 7 तिया 21। अब लास्ट में 3 है, संख्या के अंक होगा 4 3 7 1 8 है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 11 से। 11 एकम 11, कितना बचा 3, कितना हुआ 33, तो 11 तिया 33, और 13 कौन सी संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 13 कितने से कटेगी, 13 से ही कटेगी। ठीक है, फिर अब ये हमारे लोगों के पास में क्या आ गया भैया, एलसीएम मतलब फैक्टर। तो एलसीएम कितना आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, फिर हम लोग क्या मानेंगे, सबकी जैसे अगर गुणा में कुछ पावर ना हो तो अपने पास से कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी है क्या, नहीं, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या हुआ, व्यक्त हुआ। ठीक है, चलिए हम अपने पार्ट नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 5 है भैया 74 29, 74 74 29। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट में कितनी संख्याएं हैं, किस संख्या से कट रही है, सम है कि विषम है, कि संख्याओं के अंकों का योग कितने से कट रहा है। ठीक है, तो हम इस संख्या को सबसे पहले 7 से चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में कितना है 9 है। ठीक है, या तो 3 से चेक कर लो, 3 दूनी 6, ठीक, कितना बचा 1 बचा 14 हुआ, 3 चक्कू 12, कितने बचे 2, कितने हुए 22, 3 7 21, और कितना हुआ 19, तो 3 से नहीं, कितने सब देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 0 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, कितने से काटेंगे अब 17 से देखेंगे, कितने से 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चक्कू 68, कितनी बार 4 बार। ठीक है, अगर 74 से 68 घटाओगे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, कितना होगा 62। अब 17 का पारा इतनी पार बढ़ो कि 62 से ज्यादा ना हो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, लगभग कितनी बार 3 बार। तो अगर 52 से 51 निकालोगे, 2 से 1 गया 1, कितना बचा 11, कितना हुआ 119। ठीक है, तो 17 सती कितना होता है 119, 17 सती 119। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितने से कटेगा, ये 17 से हो गया। अब इसको देखते हैं 19 से, कितने से 19 से, 19 दूना 38, कितना बचा यहाँ पर 5, कितना हुआ 57, तो 19 तिया 57। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास में ये जो 23 है, 23 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो जब 23 अभाज्य संख्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्या होती है वो कितने से कटती है, खुद से ही कटती है। ठीक है, तो 23 कितने से कटेगी, 23 से, 23 एकम 23। ठीक है, तो 23 कितने से कटेगी भैया, 23 से ही कटेगी। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो हम लोगों के पास में क्या आता है एलसीएम, यानी कि उनको क्या कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो 17
गुड़े 19 गुड़े 23। तो गुणा में सबकी घातें कितना मान लेते हैं? गुणा में सबकी घातें हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। तो हम लोगों के पास में जो आया है ये क्या आया है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में सब आ चुका है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जैसे कि हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है भैया कि 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले कितने का एलसीएम निकालेंगे भैया? 26 का। कितने का? 26 का। ठीक है, तो 26 कितने से कटेगा? देखो जो ये 26 है, ये 26 13 से काटो। कितने से? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, फिर 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसका 91 का 91, 13 सती 91 और 7 एकम 7, क्योंकि 7 एक कौन सी संख्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 कितने से कटेगी? 7 से कटेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है भैया? एलसीएम होता है वो जो दोनों जितने संख्याएं हैं 13 और 91 के क्या है? फैक्टर, उनको क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एचसीएफ भी लिख लेते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं में क्या मिले? कॉमन, तो इसको क्या कहते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कि हमको सबसे पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा? 13 होगा। और एलसीएम कितना होगा? 13 गुणे 2 गुणे 7। ये हम लोगों के पास में क्या आया भैया? एलसीएम। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 7। देखो 13 दोनों में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो 13 हम लोगों के पास में क्या होता है? एचसीएफ। और जो यहाँ पे 13 कॉमन लिए उसको एक बार 13 गुणे 2 गुणे 7, और ये हम लोगों के पास में क्या आया भैया? ये आया हम लोगों के पास में एलसीएम। तो हमारा इतना भी क्वेश्चन यहाँ से मतलब लगभग थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया है भैया। तो यहाँ और क्वेश्चन और कुछ कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, इनकी गुणा करवा देंगे, ये आ जाएगा एलसीएम और ये एचसीएफ तो आपके पास आ गया है। और आगे कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है क्या? तो इसको हम भैया देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के पास में एक सूत्र होता है कि पहली संख्या, यहां पे क्या लिखेंगे? उत्तर की जांच। काहे की जांच करेंगे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच भैया हम कैसे करेंगे? तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोगों को एक सूत्र पता है। सूत्र यह है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हम लोगों के पास में क्या होता है भैया? ये हम लोगों के पास में होता है सूत्र। तो मतलब यहां से पहली संख्या हमारी कितनी है? 26। ठीक है, और दूसरी कितनी है? 91 बराबर। तो एचसीएफ कितना आया है? 13। ठीक है, और एलसीएम कितना आया है हमारे लोगों के पास में? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अगर 26 में कितने से गुणा कराएंगे भैया हम लोग? 7 से। तो 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो 182 क्या हम लोगों के पास में भैया? एलसीएम है भैया। क्या है? एलसीएम है भैया। अब इनकी गुणा करवाओ, इनकी गुणा करवाओ, और जो अगर आए वो क्या होगा? अगर कॉमन दोनों संख्याएं बराबर आए तो हम लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तर की जांच सही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग गुणा कराना पड़ेगा 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले गुणा कराने के लिए 1 की गुणा 6, 1 2, 4 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक है, 6 4 2 6 3 23 66। इनकी गुणा कितनी आएगी भैया? 23 और 66, 23 66 बराबर। और देखो सबसे पहली बात यह है, अगर आप लोगों को पूरी गुणा ना करना हो तो उसके लिए एक हम नया नियम बताते हैं। नया नियम यह है कि लास्ट वाली संख्या की आप लोग गुणा करके चेक कर लेना। जैसे 6 कम 6 होगा यहाँ पे, और 3 दूनी 6,
अगर आप मान लो कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते तो वहां आप लोग नहीं इसकी गुणा नहीं कराते, वहां क्या कराते, एक अंक की लास्ट वाले अंक से गुणा करा के चेक कर लेते और हम लोगों को पता चल जाता। ठीक है भैया, तो इससे हमें जैसे इनकी गुणा कराओ कितनी आएगी, लगभग 2366। देखो भैया दोनों पद तुम लोगों के पास में क्या है, यहाँ पर बराबर है। बस यही हमारा सवाल है। उत्तर की जांच का मतलब होता है कि भैया दोनों पद बराबर हों, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं भैया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है भैया 510, पार्ट नंबर 2, 510 और 91, मतलब 92, सॉरी 92। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखते हैं। तो 510, तो सबसे पहले हम लोग 510 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो लास्ट में जीरो है, कितने से देखेंगे, 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा, 1, कितना हुआ 11, 2 पंचे 10 और कितना बचा 1, 10 हुआ, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है 25, मतलब 255। इसको 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं एक बार, 3 वट 24 और तिपच 15, 3 से कट जाएगा, 3 वट 24, 3 कितना हुआ 15, तिपच 15। ठीक है, तो कितना बचा 85, तो 85 कितने से देखते हैं, 5 से, तो 5 एकम 5, कितना बचा 3, कितना हुआ 35, 5 सते 35, फिर कितना हुआ 17, क्योंकि 17 कौन सी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 कितने से कटेगी, 17 से ही, 17 एकम 17। ठीक है, फिर ऐसे ही 92 का निकालते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 है, तो संख्याएं कितने से कटेगी, 2 से, कितने से, 2 से, 2 चक्कू 8, 2 दूनी मतलब 2 एकम 2 चक्कू 8, यहाँ कितना बचा 1, कितना हुआ 12, 2 छंग 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और 23 कौन सी संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 खुद से ही कटेगी। ठीक है, 23 एकम 23। तो हम लोगों के पास में जो ये आए ये फैक्टर हैं। अब फैक्टर की सहायता से हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ, तो देखिए भैया इसमें जो कॉमन मिले उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 2 और ये 2 कॉमन मिल रहा है सिर्फ है, बाकी कुछ मिल नहीं रहा, तो एचसीएफ कितना होगा 2। ठीक है, बाकी जो बचा वो क्या है, एलसीएम, मतलब 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17 गुड़े 2 गुड़े 23। ये हम लोगों के पास में क्या है भैया, ये हम लोगों के पास में एलसीएम है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उत्तर की जांच, क्या करते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर, तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोगों को एक सूत्र पता है कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुड़े एलसीएम। ठीक, हम लोगों के पास में ये क्या होता है सूत्र, तो पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी कितनी है 92, और एचसीएफ कितना आया है 2, और एलसीएम कितना आया है, तो इनकी हम गुणा करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, कितना हुआ 60। ठीक है, 60 फिर गुड़े 17 और गुड़े 23, तो हम लोग इसकी क्या कराएंगे, गुड़ा। जब हम लोग इसकी गुड़ा कराएंगे तो कितना आएगा, लगभग लगभग आएगा 23,460, कितना आएगा 23,460। ठीक है, फिर अब उसके बाद में देखते हैं कि ये, जैसे कि फिर हम लोगों ने आपको बताया था कि लास्ट वाले अंक की गुणा करा के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग 2 की गुणा 0 से कराओगे लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, अगर इस 2 की गुणा 0 से कराओगे कितना आएगा 0, तो इससे ये पता चलता है कि सवाल हमारा लगभग सही है, क्योंकि अगर लास्ट वाले पद मतलब सेम दोनों बराबर हैं तो हमारी उत्तर की जांच यहाँ पर सही होती है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, गुणा करा के चेक करते हैं। तो सबसे पहले 510 और 92 की क्या कराएंगे, गुणा। ठीक है, अगर 2 की गुणा 0 से 0, 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10। ठीक है, फिर गुड़े 9 की गुणा 0, 9 एकम 9 और 9 5 मतलब 9 पना 45। ठीक है, 0 2 9 5 1 6 4,
46,920 कितना आया? 46,920। 46,920। अगर यहाँ 46,920 आया, यहाँ भी कितना आएगा? 46,920। ठीक है, देखो दोनों पद क्या है? बराबर। इससे यह पता चलता है कि हमारे उत्तर की जांच सही है और हमारा सवाल भी सही है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं भैया, पार्ट नंबर 3। तो हमारा पार्ट नंबर 3 है भैया 336 और 54। पार्ट नंबर 3 336 और 54। ठीक है, 336 का सबसे पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो 336 के क्या निकालेंगे भैया? फैक्टर। तो लास्ट में 6 है, तो संख्या कितने से कटेगी भैया? 2 से। ठीक है, कितने से कटेगी? 2 से। 2 एक कम 2, फिर एक बचा 13 हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 अठी 16, फिर कितने से? 2 से। 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, फिर कितने से? 2 से। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर कितने से? 2 से। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब कितने से देखते हैं, क्योंकि 21 है, 2 के पाड़े में 21 आता नहीं, कितने से? 3 से। 3 सत्य 21, और 7 कौन सी संख्या है? अभाज्य। 7 एक कम 7। ठीक है, फिर 54 का निकालते हैं। तो 54 कितने से? 2 से। 2 दूनी 4, 2 सत्य 14। ठीक है, 3 नामा 27, 3 तिया 9, और 3 एक कम 3। ये हम लोगों के पास में क्या आ गया भैया? फैक्टर। क्या आ गए? फैक्टर। ये हम लोगों के पास में क्या आ गया भैया? फैक्टर आ गया। ठीक है, तो अब जब फैक्टर आ गए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? एलसीएम और एलसीएफ। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? देखो पहले कॉमन क्या मिल रहा है? एचसीएफ। एक ये 2 कॉमन, ठीक है, एक 3 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं। तो एचसीएफ कितना होगा? 2 गुणे 3 यानी कि 6। ठीक, और फिर ये 2 में से एक बार 2 और एक बार 3। ठीक, जब इसमें से एक 3 कॉमन यहां से निकाल लिया है, वो कॉमन वाला, फिर कितने यहाँ पर 3 बचे? 2। 3 गुणे 3। ठीक, फिर कितना बचा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, देखो यहां से 2 एक जो कॉमन निकाला वो एक बार यहाँ पर, ठीक है, फिर 3 यहां से निकाला, 3 यहाँ पर कितना हुआ? 6। फिर यहाँ से जो एक बार कॉमन निकाला उसको एलसीएम में एक बार 2, और फिर कितना निकाला यहाँ से? फिर एक बार 3, फिर यहाँ पर एक और ये 3 और एक 3 ये बचे। ठीक है, फिर यहां से एक 2, फिर 2, फिर 2, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, फिर कितना? 7। ये हम लोगों के पास में क्या आ गया भैया? एलसीएम। अब हम लोग फिर क्या करेंगे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए हमारा एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी कितनी है भैया? 336 गुणे 54, और एचसीएफ कितना है भैया हमारा? 6। तो एलसीएम, एलसीएम की गुणा कराएंगे भैया। देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। ठीक है, फिर 54 दूना, लगभग 54 दूना कितना होगा? 108। ठीक, फिर 108, 108, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 तिया 54 दूना 108, फिर 2 दूनी 4 और 4 सते 28। अब कितने से गुणा कराएंगे? 28 से। कितने से? 28 से। 108 की गुणा कितने से कराएंगे? 28 से। 8 64 के 4 हासिल 6, मतलब 6 यहाँ लिखेंगे, 8 एक कम 8 गुणे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, मतलब यहाँ पर 2 एक कम 2, 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 एक 9, और 9 एक कितना होगा? 10, 3, लगभग 3026। कितना? 3026। तो ये हम लोगों के पास में यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 3026। यह क्या आया? एलसीएम। ठीक है, अब देखते हैं 3026। भैया देखते हैं हम 108 और 28 से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो लगभग कितना आएगा देख लेते हैं। 108 और 28, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1। ठीक है,
हासिल 1, यहाँ पर 1 हो जाए, 2 कम 2, 4 6 6 12 के 2, 8 कितना होगा 9 और 2 29 24, ठीक है। तो 29 24, देखो फिर हम लोग यहाँ पे कितना है 29 24, तो देखते हैं, नहीं देखो 6 6 12 के 2 और 8 1 9, यहाँ कितना होगा 10 के 0, ठीक, कितना होगा यहाँ पे 3, 3024, ठीक है। कितना आया है 3024, एलसीएम कितना आया है 3024। तो हम लोग देखते हैं इनकी गुणा करा के, लास्ट वाला पद पहले, 6 चौक 24 के 4 यहाँ भी आएगा, 6 चौक 24 के 4 यहाँ पर, गुणा करा के एक बार देख लेते हैं। 336 और 54 की गुणा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 गुणे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 दिन 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, तो 4 4 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8, 18 144, कितना आया है 18 144, 18 144। अगर इधर ये गुड़ाई है तो लगभग इधर भी कितनी आएगी 18 144। देखो यहाँ पे दोनों पद बराबर हैं और इसलिए हम लोगों की क्या हुई, ये उत्तर की जांच। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं।